हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज एक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है जिसमें हम लोग बेसिक केमिस्ट्री को समझेंगे। मतलब कि कोई भी चीज़, कोई भी मतलब सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसका बेसिक क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट वही होता है। अगर बेसिक आपको समझ में आ रहा है तो कोई भी चैप्टर पे जाइएगा तो आपको समझ में आएगा। उसी तरह आप जैसे मैथ में देखते हैं, मैथ में बेसिक क्या है, जोड़ घटाव गुणा भाग टेबल काउंटिंग, ये सब आना चाहिए। इसी तरह आपको केमिस्ट्री जब पढ़िएगा तो केमिस्ट्री में भी बेसिक जो है एलिमेंट का नाम आना चाहिए और फार्मूला उसका कैसे लिखते हैं, एटॉमिक फार्मूला कैसे लिखते हैं, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखते हैं और उसका एटॉमिक मास कैसे ज्ञात करते हैं, मॉलिक्यूलर मास कैसे ज्ञात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। ये सब आपको अगर आता है तो आपको केमिस्ट्री पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अदरवाइज ये सब अगर आपको इतना बेसिक नहीं आएगा तो हमेशा, चाहे क्लास 7th में आप रहिए, चाहे 8 में रहिए, चाहे 9th में रहिए, चाहे 10th में रहिए, चाहे 11th में रहिए, चाहे 12th में रहिए, यहाँ तक कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को दीजिए, सब में ये बेसिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपको बेसिक को, केमिस्ट्री बच्चों को क्यों नहीं समझ में आता है, क्योंकि उनको जो बेसिक है वो अच्छे से नहीं पाते हैं, इसीलिए उनको केमिस्ट्री में दिक्कत होती है। वहीं जो समझ कर केमिस्ट्री को पढ़ेगा तो केमिस्ट्री ऐसा स्कोरिंग कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, आराम से कम समय में ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, ज़्यादा नंबर पा सकते हैं। तो उसको समझ के आप पढ़ने का कोशिश कीजिए तो केमिस्ट्री ईजी हो जाएगा। तो हम लोग अभी देखेंगे एलिमेंट का नाम कैसे याद रखेंगे, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को एलिमेंट का नाम याद करना है। तो सबसे पहले एलिमेंट का नाम याद करना है तो 1 नंबर से हाइड्रोजन 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 नंबर पे क्या होता है, हीलियम। 3 नंबर पे क्या होता है, लिथियम। 4 नंबर पर बेरिलियम। 5 नंबर पे बोरॉन। 6 नंबर पे कार्बन। 7 नंबर पे नाइट्रोजन। 8 नंबर पर ऑक्सीजन। उसके बाद 9 नंबर पे क्लोरीन। 10 नंबर पे नियोन। नंबर पे सोडियम। वेनेडियम। मैग्नीज। आयरन। कोबाल्ट। निकेल। कॉपर। जिंक। देखिए, आपको 1 से लेकर 30 तक एलिमेंट का नाम याद रखना है। तो आपको 1 से 30 तक एलिमेंट का नाम याद हो जाएगा। अगर आप इसको 5 बार कैसे पढ़ना है, 10-10 का ग्रुप बना के 30 तक याद करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, एस्केरियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ऐसे पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। जैसे देखिए हमको कैसे याद हो गया, बिना बोर्ड पे देखे हुए आपको बता रहे हैं। तो वैसे ही आपको 10 का ग्रुप लेना है। पहला अगर 10 का ग्रुप नहीं याद हो रहा है तो आप 5-5 करके याद कीजिए। कैसे बोलिएगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। इसी तरह 10 में पढ़िएगा। उसी तरह उसके बाद का आइएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ऐसे याद रखिएगा। उसके बाद एस्केरियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट,
कॉपर जिंक, स्केडियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। तो इसे आप याद करिएगा, अगर बोलिएगा तो हम नाम में इसको लिख देते हैं पूरा। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम, उसके बाद आपको लिथियम, उसके बाद आपको लिथियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बाद आपको क्लोरीन, नियॉन। उसके बाद आपको क्या लिखना है यहाँ पे? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। इसके बाद आपको सिलिकॉन, फॉस्फोरस। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है? सल्फर। उसके बाद आपको क्या लिखना है? क्लोरीन। उसके बाद आर्गन। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है? पोटासियम। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है? कैल्शियम। उसी तरह आपको क्या ध्यान रखना है? स्कैंडियम। उसके बाद करना है था टाइटेनियम। उसके बाद आपको वेनाडियम। उसके बाद आपको क्रोमियम। उसके बाद मैग्नीज। उसके बाद आपको क्या? आयरन, कोबाल्ट, आपको क्या? निकेल, कॉपर। उसके बाद क्या रखना है? जिंक। ठीक, तो आपको 1 से 30 तक एलिमेंट का नाम हम लिखवा दिए। तो आप अच्छे तरह से इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगर याद नहीं हो रहा है तो उसका भी ट्रिक है। अगर आप मेरे ऑफलाइन कोचिंग में आते हैं तो आपको यहाँ पे मात्र 5 मिनट, जब हम क्लास में यहाँ पे पढ़ा रहे थे अपने बच्चों को, 5 मिनट में सभी बच्चे हमारे याद कर लिए थे। तो अगर आपसे भी नहीं याद हो रहा है तो मेरे ऑफलाइन कोचिंग में आइए, 1 दिन के लिए आपको याद करके दिखा दिया जाएगा। अदरवाइज आप वीडियो से देखकर याद कर सकते हैं। कैसे बोलेंगे? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्केडियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, निकेल, जिंक। ऐसे आपको बोलना है और याद हो जाएगा। अब हम तो एलिमेंट, ये क्या होगा? एटॉमिक। इसको पहले का जो होता है उसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर बोलते हैं। एटॉमिक नंबर, ये एलिमेंट का नाम हो गया। एलिमेंट का सिंबल हो गया। अब हमको देखना है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास देखना है। देखिए, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? एक रूल चलेगा यहाँ पे, जो आपका अगर इवन नंबर है, एटॉमिक नंबर जो इवन है तो उसको दुगुना करके रखना है, और ऑड है तो दुगुना प्लस 1 जोड़ना है। और देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, ऑड है तो क्या करना है? 2n + 1 कर देना, दुगुना प्लस 1 कर देना है। और इवन है तो डायरेक्ट क्या करना है? 2m कर देना है। तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन है तो ये नहीं, ये एक्सेप्शन होता है तो एक का एक रहता है। देखिए अब यहाँ हीलियम से देखिए, हीलियम का इवन है तो 2 दूना 4 हो जाएगा। ये 3 नंबर ओड है तो क्या हो जाएगा? 3 दूना 6, एक साथ हो जाएगा। लिथियम क्या हो जाएगा? 4 दूना 8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 5 दूना 10 हो जाएगा। 10 1 11 हो जाएगा।
6 दूना 12 हो जाएगा। उसके बाद 7 दूना कितना हो जाएगा 14, 1 15 हो जाएगा। 8 दूना 16 हो जाएगा। 9 दूना 18, 1 19 हो जाएगा। 10 दूना 20। ऐसे आपको करना है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, सोडियम है 11 है तो 11 दूना क्या करना है 22 कर लेना है। 22 से 23 कर लेना है। उसके बाद 12 दूना क्या करना है 24 कर लेना है। 13 दूना 26, एक क्या करना है 27 कर लेना है। उसी तरह 14 दूना 28 कर लेना है। 15 दूना 30, एक 31 कर लेना है। 16 दूना 32 कर लेना है। 17 दूना 34, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है 35.5 हो जाता है। और यहाँ पर 28 दूना 36, लेकिन बट 36 ना हो क्या होता है इसका 40 होता है। और 19 दूना 38, 39, तो यहाँ पर 39 होता है। तो यहाँ पे 20 दूना 40। तो देखिए यहाँ पे होना कितना चाहिए 37 34, 35 होना चाहिए। तो 35 ना हो कितना हो गया 35.5 होता है। और यहाँ पे 40 होता है। तो एक्सेप्शन कौन कौन है ये और ये याद रखिएगा। उसी तरह आप यहाँ पे अगर आइएगा तो एक्सेप्शन कौन है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का 15 ना हो के क्या हो जाता है इसका 14 ही होता है। तो आपका 14 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये भी एक्सेप्शन है, इसको याद रखिएगा। एक एक्सेप्शन ये है क्योंकि ये और होते हुए दुगुना प्लस 1 नहीं हो रहा है। तो जितने भी ये है तो ये क्या है एक्सेप्शन है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो आपको ये याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। तो इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद क्या एक रूल फिर से समझ लीजिए। जो ऑड एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर क्या है ऑड है तो उसको क्या करना है दुगुना प्लस 1 जो देना है। इवन है तो उसको क्या करना है डायरेक्ट दुगुना करके लिख देना है। वो ये क्या होगा एटॉमिक मास होगा और ये क्या है पहले वाला एटॉमिक नंबर है। तो आप अच्छी तरह से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिएगा। और इसके बाद हम देखते हैं ले लीजिए। देखिए ये सब आप याद कर लीजिएगा। तो कोई पूछेगा मैग्नीशियम कार्बोनेट के फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के फार्मूला क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के फार्मूला क्या होता है, ये सब जितना भी फार्मूला कंपाउंड लिखना है आपको आ जाएगा आसानी से। अदरवाइज अगर आप ये सब नहीं याद कीजिएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, आपको केमिस्ट्री ही समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए आप क्या कीजिए इसको अच्छे तरह से याद कीजिए। और हम रेडिकल्स देखते हैं। मूलक जिसको हिंदी में कहते हैं क्या बोलते हैं मूलक। कौन सा मूलक अम्लीय मूलक। अम्लीय मूलक। तो देखिए अम्लीय मूलक हम लोग देख रहे हैं एसिड रेडिकल्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो पहले का आपको देखना है, मान लीजिए पहले का क्या है नाइट्रेट। नाइट्रेट का क्या होगा NO3-1। 2 नंबर में हम देख रहे हैं किसका नाइट्राइट। क्या होता है NO2-1। उसी तरह आप इस 3rd नंबर देखिए फॉस्फेट। फॉस्फेट का क्या होता है PO4-3। उस नंबर में क्या पड़ेगा फॉस्फाइड का क्या होता है PO3-3। उसी तरह आप सल्फेट देख लीजिए।
सल्फेट, सल्फेट का क्या हो जाता है SO4 -3 सल्फाइड का क्या हो जाता है सल्फाइड, सल्फाइड का आपका हो जाएगा SO3 -3। उसी तरह आपको कार्बोनेट को देखना है, कार्बोनेट, कार्बोनेट का क्या हो जाएगा CO3 -2। उसी तरह आप एल्यूमिनेट को अगर देख रहे हैं, एल्यूमिनेट, तो एल्यूमिनेट का क्या हो जाएगा Al3 -3। इसी तरह आप बोरेट को अगर देख रहे हैं, बोरेट, बोरेट, बोरेट का हो जाएगा BO3 -3। 10 नंबर आप देख रहे हैं, अगर इतना तो लिख दिया। 10 नंबर आप यहाँ पे 10 नंबर यहाँ पे लिख दिए। बाइकार्बोनेट अगर देख रहे हैं, कार्बोनेट के बाद बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट देखिएगा तो देखिए जब बाइकार्बोनेट नाम में आएगा तो चार्ज एक कम होगा और हाइड्रोजन जुटेगा। तो आपको यहाँ पे ट्रिक लिखवा देते हैं। ट्रिक का देखिए, ट्रिक एक दो ट्रिक है। एक एक से हम किसमें कन्वर्ट करना है ITE में, तो ITE में जब ITE में कन्वर्ट करेंगे 8 से ITE में, तो क्या होगा एक जो ऑक्सीजन कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा। वही अगर सिंपल कोई भी है एनी नेम से उसका बाई नेम में जा रहा है, तो बाई नेम में क्या हो जाएगा बाई नेम में जा रहा है, तो यहाँ पे आपको चार्ज में एक कम होगा, हाइड्रोजन जुटेगा। तो चार्ज में क्या करना है, चार्ज एक माइनस होगा, चार्ज में जितना चार्ज है एक चार्ज कम हो जाएगा और प्लस क्या जुट जाएगा H प्लस उसमें जुट जाएगा। तो वही देखिए बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग Cu3 - 2 पढ़े थे। बट ये बाई आ गया है तो बाई में क्या जुड़ता है एक H जुड़ जाएगा, तो H जुड़ गया और CO3 और -2 चार्ज है तो -1 चार्ज, ऐसे आपको लिखना है। ठीक, उसी तरह आपको अगर पूछ देगा 11 नंबर बाई सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, बाई सल्फेट, तो आप क्या लिखिएगा बाई सल्फेट का फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखवाए हुए हैं। क्या सल्फेट का फॉर्मूला लिखवाए हैं, तो आप सल्फेट SO4 माइनस कितना होता है 3 चार्ज होता है। नहीं सल्फेट का आपको सल्फेट का आपका 2 चार्ज होता है। सल्फेट का 2 होता है, आपको फॉस्फेट वाला में 3 होता है, गलती से लिखा गया था। तो देखिए सल्फेट वाला में 2 होता है, तो यहाँ पे हमको क्या इसका बाई सल्फेट में बनाना है। बाई सल्फेट में गुण क्या चलता है, एक हाइड्रोजन आएगा और चार्ज में क्या हो जाएगा, चार्ज एक कम हो जाएगा। तो चार्ज एक कम कर दिए तो क्या होगा 1 हो गया, तो HSO4। उसी तरह आपको अगर बाई सल्फाइड बाई सल्फाइड को देखना है तो क्या हो जाएगा, सल्फाइड का फॉर्मूला क्या लिखवाते हैं SO3 - 2 चार्ज, तो इसमें से एक चार्ज कम करना है, हाइड्रोजन एक ला कर जोड़ देना है, तो HSO3 - 1 चार्ज हो गया। ऐसे आपको बनाना है। उसी तरह आपको अगर 13 नंबर जाएंगे तो बाइकार्बोनेट लिख लिया है, बाई सल्फेट लिख लिया है, और आपको मैग्नेट का फॉर्मूला याद करना है। तो मैग्नेट का क्या होता है, मैग्नेट तो आपको मैग्नेट का MnO4 - 2 चार्ज। आपको उसके बाद पर मैग्नेट का याद करना है, पर मैग्नेट का क्या याद करना है MnO4 - मैग्नेट के जो पोटेशियम पर मैग्नेट आपको पूछेगा तो KMnO4 होता है
तो वहाँ पे जहाँ पे पर मैग्नेट आएगा वहाँ पे MnO4 और मैग्नेट जहाँ पे आएगा क्या MnO4 -2 चार्ज, याद रखिएगा। तो आप इतना याद कर सकते हैं। और बहुत सारा रेडिकल्स होता है जो कि आपको याद करना पड़ेगा। और इसके बाद हम लोग पीरियोडिक टेबल जो है उसको देखते हैं। जैसे आपको पूछ देगा कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है। तो आप अगर याद किए होंगे तो ठीक है, लेकिन आप जो दुनिया में बहुत सारा कंपाउंड है आप याद नहीं कर सकते हैं सब कंपाउंड के, इसलिए फार्मूला लिखना आपको सीखना ही पड़ेगा। तो इसको कैसे हम लिखेंगे, जैसे आप आवर्त सारणी पढ़ाएंगे तो कैल्शियम पे बताएंगे कि कितना चार्ज होता है, तो कैल्शियम पे आपको 2 को चार्ज होता है। कार्बोनेट को फार्मूला क्या होता है आप लिखे होंगे, कार्बोनेट के CO3 -2 चार्ज, तो ये वाला इधर आ जाता है, ये चार्ज इधर आ जाता है। तो इसका फाइनली क्या होता है कैल्शियम CO3, यहाँ पे होल आ गया, यहाँ पे होल आ गया, तो जब सेम रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो CO3 आ जाएगा। तो ऐसे आपको आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कैसे बनता है। तो आइए हम लोग देखते हैं आवर्त सारणी, ताकि हम लोग जो मेटल है उस पर चार्ज को जान सकें। तो चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक इसको हम मिटाते हैं। और हम लोग को क्या पढ़ना है, आवर्त सारणी के बारे में पढ़ना है। आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, ताकि ये पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, चार्ज किस एटम पे कितना होता है हमको पता चल जाएगा। जब चार्ज पता चल जाएगा तो हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला आसानी से लिख सकते हैं। जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला आसानी से लिख लेंगे तो मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी आसानी से हम लोग को पता चल जाएगा, अदरवाइज आपको बहुत परेशानी होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो पहिलका ग्रुप में फर्स्ट 1 चार्ज होता है। तो पहिलका ग्रुप को याद करने का यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ग्रुप है, ग्रुप फर्स्ट में कितना चार्ज होता है 1 होता है। तो इसको याद करने का क्या ट्रिक है लीना के रब से फरियाद। तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन लिथियम, इसके बाद सोडियम पोटासियम, रुबिडियम, सीरियम, उसके बाद हम क्या है फ्रांसियम, उसके बाद देखिए आपको ग्रुप नंबर 2 में जाना है। कितना चार्ज होता है ग्रुप नंबर 2 में, तो इसको याद करने का आपको क्या ट्रिक है, बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप रागी, तब बेरिलियम इसको क्या याद करना है आपको, मैग्नीशियम, तो इसका याद करना है कैल्शियम, उसको स्ट्रोंटियम, इसको बेरियम, रेडियम। तो आपको इसे याद, बेटा मांगे का सेंट्रो बाप राजी, इसका ट्रिक लिख देते हैं लीना, तो इनसे ये हो गया, ये है लीना की रब से फरियाद।
देखिए ऐसे याद रखना है। यहाँ पे क्या करना है आपको याद रखना, बेटा मांगे कार सेंट्रल बाप राजी, आपको इसे याद रखना है। अब हम लोग ये देख लिए, अब ग्रुप नंबर कितने में चल रहे हैं? ग्रुप नंबर डायरेक्ट हम लोग चल रहे हैं 13 में, क्योंकि बीच में जो होता है वो संक्रमण तत्व होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, जो कि आपको अभी नहीं पढ़ना है, क्लास 12 में इसको पढ़ना है। तो हम बेसिक पे चैप्टर में, जब चैप्टर हम पढ़ाएंगे केमिस्ट्री में, तो आपको पूरा डिटेल में पढ़ा दिया जाएगा। तब तक हम लोग बेसिक जो चीज़ें होती हैं उसको, जो सब क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, उन चीज़ों को देख रहे हैं। तो आपको 13 नंबर ग्रुप में कहा जाएगा +3 चार्ज होगा। तो इसका याद करने का तरीका क्या है? तो बैगन आलू गाजर इन थैलियम, बैगन आलू गाजर इन थैली, मतलब थैला में है बैगन आलू गाजर। तो इसका नाम क्या होता है? बोरोन। इसका आप जानते ही है एल्यूमिनियम। इसका क्या नाम है? गैलियम। इसका क्या नाम है? इंडियम। इसका क्या नाम है? थैलियम। तो आपको ये याद रखना है। इसका तरीका था बैगन आलू गाजर इन थैला, थैला माने थैली। तो आपको ये 3 ग्रुप आसानी से याद हो गया है होगा, आशा करता हूँ। तो चलिए इसको इरेज करके हम लोग और जितने ग्रुप हैं, ग्रुप 18 तक याद करना है। कौन सा ग्रुप में क्या चार्ज होता है आपको मालूम चल गया होगा। तो चलिए इसको इरेज करते हैं। स्क्रीनशॉट तब तक लेना। देखिए हम लोग ग्रुप नंबर 13 तक पढ़ लिए थे, अब हम लोग ग्रुप 14 पढ़ रहे हैं। तो ग्रुप 14 में क्या करना है, इसको याद करने का क्या था? केमिस्ट्री से गजीब सारी प्रॉब्लम। तो आपको ये केमिस्ट्री मतलब कार्बन, इसको सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, इसको क्या बोलते हैं? लेड। देखिए केमिस्ट्री से गजीब सारी प्रॉब्लम। देखिए ये आपको प्रॉब्लम हो ही जाएगा अगर केमिस्ट्री अच्छे से नहीं पढ़िएगा। तो जो ये केमिस्ट्री से गजीब सारी प्रॉब्लम है, तो आपका भी लाइफ में बहुत ज़्यादा गजीब सारी प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए आप केमिस्ट्री को अच्छे तरह से याद करके जो उसका बेसिक है उसको मजबूत कीजिए, स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? आप अच्छे से जो वीडियो डाला जा रहा है उसको अच्छे से देख के याद कीजिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। बात करें केमिस्ट्री में, तो हम तो केमिस्ट्री में इतना अच्छे से पढ़े हुए हैं कि हमारा एग्जाम एक बार हुआ था 7 नंबर में, तो पूरा 69 नंबर लाए थे। 2 नंबर का पता कैसे कट गया था तो आप अनुमान लगा सकते हैं। और 30 नंबर का तो प्रैक्टिकल होता है, तो उसमें भी अच्छा खासा 28-29 नंबर था, 29 नंबर शायद था। तो इतना नंबर आ सकता है आपका भी, अगर आप भी केमिस्ट्री को अच्छे तरह से समझ के पढ़िएगा तो। चलिए हम ग्रुप नंबर क्या पढ़ रहे थे? 14 नंबर ग्रुप पढ़ रहे थे। इसमें क्या होता है? प्लस चार्ज हो सकता है, माइनस चार्ज, और चर्चा के अनुसार हो सकता है, कैसा कंपाउंड बना रहा है उसके अनुसार। अब हम लोग देख रहे हैं इसके नेक्स्ट जो ग्रुप है, तो आइए इसको नेक्स्ट वाले ग्रुप को देखते हैं कैसे याद रखेंगे। तो इसके नेक्स्ट वाले ग्रुप में याद रखना है ग्रुप नंबर 15 है। ग्रुप नंबर 15 में क्या होगा? -3 चार्ज।
तो इसको याद करने का क्या ट्रिक है, तो नाना पाटेकर आज सबके बीच, इसको याद करना था। एम फोर नाइट्रोजन, ई फोर एन फोर आर्सेनिक, एस बी एंटीमोनी, इसको बिस्मथ। अगर आपको ये याद रखना है तो इसको याद करने का ट्रिक बता रहे थे, तो क्या नाना पाटेकर आज सबके बीच। तो आपको मालूम चल गया 15 को। अब हम लोगों को देखना है 16, 17, 18। तो चलिए 16 नंबर देखते हैं। तो इसको चलिए तब तक मिटा देते हैं। आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, तो देखिए मिटाते हैं। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। कैसे एक बार बता देते हैं कि केमिस्ट्री से गति सारी प्रॉब्लम। नाना पाटेकर आज सबके बीच, सबका एलिमेंट का नाम भी लिख दिया है। चार्ज कितना किसको होता है ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए आप अब ग्रुप नंबर हम लोगों को कितना पढ़ना है, 16 पढ़ना है। तो 16 में क्या था, -2 चार्ज हो जाएगा। तो इसको क्या करना है, उससे T को, तो देखिए O फॉर ऑक्सीजन, S फॉर सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, इसको पोलोनियम याद रखना। उसके बाद आपको 17 नंबर में क्या होता है, -1 चार्ज। इसको कैसे लिखें, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। तो इसको क्या नाम है, क्लोरीन, ब्रोमीन, इसको का नाम है आयोडीन। उसके बाद एस्टेटाइन। तो आपको एस्टेटाइन याद रखना है। अब हम ग्रुप नंबर कितना देख रहे हैं, 18। जिसको क्या होता है, ऑक्सीजन गैस जिसको बोलते हैं, तो है हीना, नीना, करीना और एक्सरे। ये ट्रिक है ये जो इसको याद करने का, हीना, नीना और करीना, एक्सरे, रेडॉन, सारे हीना, नीना और करीना, एक्सरे, रेडॉन। तो आपको हीलियम, उसके बाद न्यू, आर्गन, उसके बाद क्रिप्टॉन, उसके बाद आपको क्या हो जाएगा, जेनॉन, रेडॉन। तो आप इस तरह से ये जितना भी एलिमेंट है इसको आप याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। चार्ज भी जान के कौन सा ग्रुप पे कौन सा चार्ज होता है। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट तब तक ले लीजिए। हम इसको इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद इसको जो नेक्स्ट टॉपिक है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग कैसे लिखें उसको देखेंगे। तो चलिए तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हम लोग जो आपको क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पढ़ रहे थे, ये सब ग्रुप में क्या होता है, -1 चार्ज होता है। तो इसका नाम सब लिख दिए थे। बट जब ये इस अवस्था में ये मिलेगा हमको,
अलग अलग रूप में मिलेगा तो अलग अलग उसका नाम होगा। तो अलग अलग रूप देखिए, पहले ये रूप में मिला था, अब हमको ये रूप में मिला। तो ये सब का नाम लिखने का एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि इसका नाम एक्चुअल होता है फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है। तो इसको किस में कन्वर्ट कर देना, IN हटा के फ्लोराइड में कन्वर्ट कर देना। जैसे ही चार्ज आया माइनस तो IDE जोड़ देना है, तो आपको क्या हो जाएगा, फ्लोराइड। उसी तरह आपको इसको क्या नाम लिखते हैं, क्लोरीन लिखते हैं। तो इसको क्या नाम लिख लेंगे, क्लोराइड। ये हटा के IDE लगा। इसी तरह इसको क्या बोलते हैं, ब्रोमीन बोलते हैं। तो इसमें से हटाना है तो इसको क्या लिख लेंगे, ब्रोमाइड। इसी तरह आपको आयोडीन को क्या लिखते हैं, आयोडीन लिखते हैं इसे। तो आयोडीन की जब हटाइएगा तो आयोडाइड, इस तरह से आपको लिखना है। नहीं तो आप इसको भी याद करने लगेगा तो बहुत परेशानी हो जाएगा। इसलिए आप इसको समझिए कैसे हम लिख रहे हैं, क्योंकि हम भी समझ के ही लिख रहे हैं, रट्टे उट्टे ये सब नहीं है। तो चलिए इसको देख लिए। तो अब एक ग्रुप नंबर, ये तो -1 वाला चार्ज वाला हो गया। -2 वाला चार्ज में क्या था, चार्ज वाला में था उससे टीपो। तो देखिए उससे, देखिए जितना भी अधातु है, ये सब अधातु है यहाँ तक। उसके बाद नीचे वाला में जैसे जैसे जाते हैं तो उससे धातु जो नेचर होता है उसमें बढ़ने लगता है, आवाज हो जाता है। तो इसको क्या, ऑक्सीजन है, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्साइड। उसी तरह ये क्या है, सल्फर है, सल्फर। तो इसको क्या बोलते हैं, सल्फाइड। जो कौन सा अवस्था में पाएगा, -2 चार्ज की अवस्था में पाएगा, ये -2 चार्ज की अवस्था में पाएगा। तो इस तरह आप याद रखिएगा। उसी तरह आपको ग्रुप नंबर 15 जो कि -3 चार्ज था, इसमें क्या देखे थे, नाइट्रोजन फास्फोरस। इसको कहा जाएगा नाइट्राइड। देखिए हम एक नाइट्रेट लिखवाए थे, एक नाइट्राइड लिखवाए थे। तो उसमें नाइट्राइड में तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कहाँ IE है, कहाँ IATE है, IPE है। तो आपको ध्यान करके याद करना है, नहीं तो आप कंफ्यूजन में आ जाइएगा, इधर का उधर याद कर लीजिएगा, अब फार्मूला गलत लिख लीजिएगा। तो उसी तरह फॉस्फाइड, इसको क्या बोलते हैं, सल्फर बोलते हैं, सल्फर ना फास्फोरस बोलते हैं। तो फास्फोरस का P - 3 रहेगा तो फॉस्फाइड नाम हो जाएगा, तो फॉस्फाइड। तो इस तरह आप देख लीजिएगा। तो निगेटिव वाला का नाम, एलिमेंट का नाम कैसे लिखते हैं, निगेटिव चार्ज वाला को। तो चलिए हम इसको इरेज करते हैं और मल्टीपल फार्मूला 2-4 लिख कर देते हैं, दिखाते हैं आपको। उसके बाद आप 2-4 मल्टीपल फार्मूला लिखिएगा अपने आप से, उसके बाद समझ में आ जाएगा। तो आइए, तो देखिए आपको पहले का है, आपको क्या लिखना है, मैग्नीशियम कार्बोनेट का फार्मूला लिखना है 1 नंबर। 2 नंबर आपको क्या लिखना है, मैग्नीशियम फॉस्फेट का फार्मूला क्या होगा, कैल्शियम बाई कार्बोनेट का फार्मूला क्या होगा। तो देखिए आपको मैग्नीशियम कार्बोनेट, सबसे पहले मैग्नीशियम को देखना है कौन सा ग्रुप से बिलोंग करता है। तो मैग्नीशियम आपको बेटा मांगेकाल सेंटो भापराजी वाले में से बिलोंग करता है, ग्रुप नंबर 2 में। ग्रुप नंबर 2 में कितना चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है। तो इसका Mg+2। और कार्बोनेट का फार्मूला हम लोग लिखने सीख चुके हैं। तो क्या होता है, CO3 - 2 चार्ज। तो देखिए इसका चार्ज इसके पैर के नीचे, मतलब नीचे आ जाएगा, और इसका चार्ज कहाँ चलेगा, इधर चल जाएगा। तो क्या आ जाएगा, Mg
CO3 के होल टू। देखिए ये 2 से कटने वाला है, किसी भी अंक से अगर कटने वाला आता है तो उसको कटा देते हैं, तो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका MgCO3। उसी तरह आपको बात करें मैग्नीशियम फॉस्फेट, तो ये कौन सा ग्रुप से बिलोंग करता है, ग्रुप नंबर 2। तो +2 लिखना। फॉस्फेट का फार्मूला क्या होता है, तो आपको PO4 - 3 चार्ज, तो ये वाला चार्ज इधर आ जाएगा, ये वाला चार्ज इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका MgPO4 आपको यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कटने वाला नहीं है इसीलिए Mg3PO4 2 लिख देंगे, तो ये आंसर होगा। उसी तरह आपको कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कौन सा ग्रुप में पाया जाता है, तो बेटा में कार्य यानी कार C+2 में पाया जाता, C+2 चार्ज आ जाएगा। बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला हम लिखवाए ही थे, HCO3 - चार्ज, तो ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा CaHCO3 के होल ट्वाइस, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। तो फार्मूला हम लोग इसी तरह से लिखते हैं। तो आइए हम 2-4 एग्जाम्पल दे देते हैं। आप वीडियो के नीचे उसका क्या फार्मूला होगा उसको कमेंट करना है, ये आपको कमेंट करना है। क्या करना है, कमेंट, ये सभी का हम लिख रहे हैं क्वेश्चन, कमेंट करना है वीडियो के नीचे ये सबका आंसर कमेंट करना है आपको क्या होगा। तो देखिए पहले का आपको लिख रहे हैं हम सोडियम नाइट्रेट है। उसके बाद पोटेशियम नाइट्राइट है। उसके बाद एल्युमिनियम सल्फेट है। तो आप इन तीनों का फार्मूला जो क्या करना है वीडियो के नीचे कमेंट करना है, ताकि हम समझ सके कि आप समझे कि नहीं, और अगला वीडियो किस टॉपिक पे आप चाहते हैं उसके नीचे वीडियो के नीचे जरूर लिखें कि इस टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, इस पे वीडियो बनाया जाए, तो हम खुद उस वीडियो को अच्छे तरह से एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारा अगर ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो जिसको मिलने का पता है बंगरा हाता चंदोहानी के पास, तो मेरे ऑफलाइन कोचिंग में भी आ सकते हैं। आपको पूरा अच्छे तरीके से जीरो से आपको हीरो बनाया जाएगा, यहाँ पे सब कंसेप्ट को समझाया जाएगा। और कोचिंग की तरह नहीं है कि मास्टर को खुद ये सब याद नहीं रहता है, मास्टर पढ़ाने लगता है कुछ, तो यहाँ पे वैसा सिस्टम नहीं है। मास्टर यहाँ के सभी जो है क्वालिफाइड टीचर हैं, तो आपको सब बताया जाएगा कि लाइफ में क्या क्या करना चाहिए, क्लास 9 के साथ किस चीज़ का प्रिपरेशन करना चाहिए, 11th के साथ किस तरह से, 12th के साथ किस चीज़ का करना चाहिए। तो आइए हमारे ऑफलाइन कोचिंग में और इसी तरह से पढ़ते रहिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।